हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है सेट्स और इसके अंतर्गत हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 जो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन लिए हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना है, इससे पहले आपको मैंने सभी टाइप्स के क्वेश्चन को इससे रिलेटेड बता चुका हूँ 8 से पहले का। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप निश्चित रूप से उसको देख लें। तो आज इस 8 से रिलेटेड जो टॉपिक है डिसजॉइंट सेट्स, हिंदी हो गया असंयुक्त समुच्चय। अब ये डिसजॉइंट सेट क्या है कि यदि दो सेट हो, कितने सेट हो? 2 सेट्स ए एंड बी। ए और बी यदि दो सेट हो और दोनों सेट का इंटरसेक्शन, आप इंटरसेक्शन जान रहे हैं, ए और बी अगर दो सेट हो और उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन आपको क्या आवे? फाई। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई। फाई का मीनिंग क्या है? नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी यदि आपको फाई आ जाए तब हम कहेंगे देन द सेट A and B, sets A and B are disjoint sets। कहने का मतलब यदि A और B का इंटरसेक्शन निकालें और वो इंटरसेक्शन आपको फाई आ जाए, कहने का मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आवे, आंसर में वो खाली सेट आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, तो हम उन दोनों सेट को कहेंगे डिसजॉइंट सेट। अगर कुछ आ गया तो हम कहेंगे नॉट अ डिसजॉइंट सेट। तो चले आइए अब हम लोग इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आप देख लीजिए। तो एग्जाम्पल जैसे कि ए नाम का सेट है, इसका एलिमेंट है 1 2 3, बी नाम का है, एलिमेंट है 5 6 7। तो अब क्या कहेगा क्वेश्चन में कि क्या आप बताइए कि ए और बी ये जो दो सेट हैं, क्या ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हैं? तो आप कीजिएगा क्या? ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा। क्या निकालिएगा? ए इंटरसेक्शन बी। यदि ए इंटरसेक्शन बी निकालने पर देखिए, निकालते हैं हम लोग। ए सेट को लिखा, फिर इंटरसेक्शन का साइन दिए, बी सेट को मैंने लिखा। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग बताए थे कॉमन एलिमेंट। तो इस दोनों में कॉमन क्या है? तो आप देख रहे हैं कुछ नहीं मिला, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट में हो, इसलिए ये क्या रह गया? खाली, मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ही हम डिनोट करते हैं फाई से। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या आया? फाई। इसलिए सेट ए एंड बी इज अ डिसजॉइंट सेट। समझ गए होंगे आप लोग। अब इसमें आपका जो क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। बुक सामने में रखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो ये जो दो पेयर हैं, एक है आपका सेट 1 2 3 एंड 4 और दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर और एक्स का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 4 लेस इक्वल टू 6। ग्रेटर इक्वल टू 4 लेस इक्वल टू 6। तो इक्वल टू लगा हुआ है तो एक्स का वैल्यू मतलब नेचुरल नंबर, जो एक्स नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नेचुरल नंबर 4 से बड़ा 5 लेंगे और इक्वल टू लगा हुआ है तो 4 भी लेंगे हम लोग। 4 5 और 6 से छोटा ले चुके हैं और 6 के इक्वल टू भी है तो 6 भी लेंगे। तो इस तरह से दो सेट आया आपको, एक सेट ये, दूसरा सेट ये। अब ये दोनों सेट क्या है? डिसजॉइंट है क्या? आपको ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि कुछ कॉमन तो नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन तो कुछ नहीं निकल रहा है। तो यहाँ देखिए 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 4 जो है दोनों में मिलता है। तो 4 जब दोनों में मिलता है, तो 4 जब आ गया तो 4 दोनों में मिलने के कारण ये सेट एम्प्टी नहीं हुआ। कहने का मतलब
दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या आया 4, जो कि क्या है एम्प्टी सेट नहीं है। तो एम्प्टी सेट नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट उसके अंतर्गत आ गया, इसीलिए हम कहेंगे दिस पेयर इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। मतलब यह पेयर, ये जो जोड़ा है दोनों सेट का, ये असंयुक्त समुच्च नहीं है, नॉट अ डिसजॉइंट सेट। तो आप लिख दीजिए कॉमा देकर, नॉट दिस पेयर इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। ठीक है। अब आपका जो रोमन 2 है, एक है AEIOU और दूसरा सेट है एंड सेकंड सेट CDEF। तो मिलाइए, ए इसमें है नहीं है, इसमें ई है ई है, तो दोनों सेट में कुछ ना कुछ मिला, ई है, दोनों में ई मिल गया, तो इसीलिए फिर क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा नहीं होगा। तो फिर से लिखेंगे दिस पेयर इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। ये पेयर भी आपका डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन नहीं आता, खाली रह जाता आपका सेट, तब होता डिसजॉइंट सेट। रोमन 3 देखिए, x such that x is an even integer, सम पूर्णांक है। इसमें क्या है, इवन इंटीजर्स। और इधर क्या है आपका, x such that x is an odd integers। तो इसमें इवन है, सम है, इसमें ऑड है, विषम है। तो एक में सम है, एक में विषम है, तो क्या सम और विषम दोनों एक दूसरे में कभी मिलेगा? सम है तो उसमें विषम है, इसीलिए, या इसमें विषम है तो इसमें क्या है, सम है। तो जिसके कारण से दोनों सेट में कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये पेयर आपको क्या हो गया, हाई आ रहा है, कहने का मतलब रिक्त समुच्च आ रहा है। इसलिए हम लिखेंगे दिस पेयर इज अ डिसजॉइंट सेट। यह युग्म असंयुक्त समुच्च है। तो क्लियर हो गया आपको 8 नंबर। अब 9 में चले आइए। 9 में क्या है कि डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, दो समुच्चयों का आपको अंतर दिया हुआ है, निकालना है। सेट्स गिवन है और उसका आपको डिफरेंस करना है। तो आप एक सीख जाइए तो जितने क्वेश्चंस हैं वो सारा आपका बन जाएगा। जैसे कि 9 का रोमन 1, तो 9 का रोमन 1 में है a माइनस बी, a माइनस बी। तो a वाला सेट पूरा लिखिए आप। शुरू में a है तो a लिखिए, उल्टा पलटी नहीं लिखिएगा। ये नहीं कि b बाद में है तो b को पहले लिख दिए तो गलती हो जाएगा। तो a है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। फिर माइनस का माइनस दीजिए, बी सेट लिखिए 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, 20। जो सेट रहेगा उस सेट के एलिमेंट को आप भरिएगा सेट में। अब कैसे दो डिफरेंस हम लोग ये पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर। तो समुच्चयों का अंतर डिफरेंस कैसे करते हैं, तो इसका टेक्निक सीख जाइए आप। पहले तो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने सेट को लिखा। अब फर्स्ट सेट के एलिमेंट पे आइए। किस सेट के एलिमेंट पे? फर्स्ट। आपको सेकंड पर नहीं जाना है, सबसे पहले फर्स्ट सेट शुरू में जो रहेगा उस पर आइए। और अब देखिए हम आंसर में कौन एलिमेंट लिखते हैं। 3 इसमें है, उसमें है नहीं है, तो जो नहीं है वही आपका आंसर होगा। फर्स्ट सेट का वही एलिमेंट लिखेंगे जो उसमें नहीं मिलता है। 3 है इसमें तो उसमें 3 नहीं है, तो 3 उतार दीजिए आप आंसर में। 6 इसमें है, क्या उसमें है? नहीं, तो 6 भी उतरेगा। 9 इसमें है, उसमें नहीं है, 9 उतारिए कॉमा देकर।
12 इसमें है, इसमें भी 12 है, तो जो मिलेगा उसको आपको लिखना नहीं है। तो अब 15 इसमें है, उसमें नहीं है, तो 15 भी लिखेंगे। 18 इसमें है, इसमें कहीं नहीं है, 18 लिखिए। 21 इस सेट में है, तो यहाँ 21 कहीं नहीं है, तो 21 भी लिखिए। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गया, समझ गए होंगे। इसमें आपको क्या बच गया, क्या छूट गया, वो आपको फिर इसमें नहीं लिखना है, आपको हमेशा फर्स्ट सेट से आंसर करना है। और कैसे किए देखा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन इसी का हम ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, सब एक टाइप का है, C-D। तो C क्या है आपका, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 माइनस D है 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। तो अब आप जो है फिर मिलाइए, फर्स्ट सेट पर आइए। फर्स्ट सेट में 2 इसमें है, क्या उसमें है, नहीं, तो 2 लिखेंगे। 4 है, 4 इसमें नहीं है, जो नहीं है वही लिखना है, 4 लिखेंगे। 6 इसमें है, उसमें नहीं है, तो 6 भी लिखेंगे। 8 इसमें है, उसमें नहीं है, तो 8 भी लिखिए। 10 इसमें है, तो इसमें भी 10 है, तो जहाँ मिल गया उसको आपको फिर से लिखना नहीं है। 10 हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि दोनों में 10 मिला, इसलिए हट गया। 12 इसमें है, उसमें नहीं है, 12 लिखिए। 14 इसमें है, इस सेट में नहीं है, तो 14 भी कॉमा दे के लिखेंगे। 16 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 16 भी आप लिख दीजिए। यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो समझ गए होंगे आप लोग कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो 10 नंबर है, 10 नंबर भी आपको क्या करना है, रोमन 1 में है x माइनस वाई, उसी तरह से x और y का डिफरेंस आप कर लीजिएगा, y माइनस x का डिफरेंस है। एक है x इंटरसेक्शन y, चलिए हम इसको बना देते हैं। 10 का रोमन 3 x इंटरसेक्शन y। तो x वाला जो सेट है वो है ABCD और इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का सिंबल दीजिए। फिर y सेट है FBDG, FBDG। अब इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट देखिए आप, तो लिखने के लिए बताए थे, फर्स्ट सेट पर आइए और मिलाइए। A है इसमें, उसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। B है, मिला दोनों में कॉमन, B लिखिए। C इसमें है, तो उसमें नहीं है। D इसमें है, तो उसमें D है, तो D आ गया कॉमन। तो इस तरह B और D दोनों सेट में है और वो कॉमन एलिमेंट ही आपका क्या हो गया, इंटरसेक्शन का आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। अब 10 के बाद जो 11 है, इसमें R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। Q क्या है, Q है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। R आपका रियल नंबर है, तो रियल नंबर में आप जान रहे हैं कि रियल नंबर में 2 टाइप के डिजिट होते हैं। एक होते हैं आपको रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। एक आपका रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या एक होता है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को जब हम मिला देते हैं तो यही सेट पूरा कहलाता है रियल नंबर। और तो ये रियल नंबर आपका R हो गया। और Q क्या है, आपको रेशनल नंबर आपको निकालना है R माइनस Q। तो अब R का सेट आपका क्या है, देखिए R में आपका रेशनल और इरेशनल, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसमें आपको चले आइए यहाँ पर। तो रियल में आपका 2 है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल है और क्या है, एंड इरेशनल। सेट के अंदर रेशनल और इरेशनल नंबर्स हैं। माइनस Q क्या है आपका, रेशनल नंबर्स।
तो Q आपका रेशनल नंबर है, तो इसमें आपको अंतर डिफरेंस क्या होगा, तो हम क्या आते थे फर्स्ट सेट में आते थे, आइए फर्स्ट सेट में, और जो मिल जाता था उसको हटा देते थे, जो नहीं मिलता था उसी को माइनस में उतारते थे। तुरंत देखा आपने। तो अब देखिए क्या होगा, रेशनल इसमें है, क्या उसमें रेशनल है, तो रेशनल हट गया, नहीं उतारेंगे, जो मिल गया वो नहीं उतारेंगे। इरेशनल में आइए, इरेशनल नंबर इसमें है, क्या उसमें है, नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसी को आप इस तरह से लिखिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ, या सेट ऑफ आर माइनस क्यू इज अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ऐसे लिख दीजिए आप आंसर में, आर माइनस क्यू इज अ इरेशनल नंबर्स इज अ सेट ऑफ लगा दीजिए, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। उसी तरह से 12 नंबर है, ट्वेल्व का रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 एंड रोमन 4। लास्ट क्वेश्चन है, बुक सामने में रखिए। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आप जो है, जो कंडीशन गिवन है सेट का, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये ट्रू कंडीशन है या फॉल्स कंडीशन है। तो सबसे पहले है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 एंड सेकेंड सेट है 3, 6 और कह रहा है आर डिसजॉइंट सेट्स। क्या ये डिसजॉइंट सेट हैं? तो अब आप देखिए, तो डिसजॉइंट सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट एक दूसरे में मिलना नहीं चाहिए। कहने का मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो अब देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 3 इसमें भी है, तो 3 इसमें भी है, दोनों में है, तो खाली नहीं हुआ। कहने का मतलब आपका आंसर 5 नहीं आया, 5 नहीं आया, लेकिन ये कह रहा है कि ये जो सेट है डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट होने के लिए क्या आना चाहिए, 5। कहने का मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए, लेकिन दोनों में 3 मिल रहा है, तो आपका 5 तो आया नहीं, 3 आ गया, तो इसीलिए क्या डिसजॉइंट सेट होगा, तो डिसजॉइंट सेट ये नहीं है, नॉट अ डिसजॉइंट सेट। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये डिसजॉइंट सेट है कह रहा है, तो क्या ट्रू कह रहा है, नहीं, ये क्या कह रहा है, फॉल्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्यों लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट मिल गया। अगर कुछ नहीं मिलता तब ये क्या होता, ट्रू होता, कहने का मतलब डिसजॉइंट सेट होता। चलिए रोमन 2 में AEIOU एंड सेकेंड सेट है आपका ABCD। अब देखिए क्या इसमें कुछ मिलता है, तो शुरू में ही देख रहे हैं A मिल गया। जब ये कुछ एलिमेंट आपको मिल गया तो आर डिसजॉइंट सेट, क्या डिसजॉइंट सेट होंगे, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है डिसजॉइंट सेट है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ मिल गया तो कैसे डिसजॉइंट सेट होगा, इसीलिए ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स। आंसर क्या हो गया, फॉल्स। थर्ड में है 2, 6, 10, 14 एंड सेकेंड में 3, 7, 11, 15। तो 2, 2 नहीं मिला, 6, 6 नहीं मिल रहा है, 10 नहीं मिला, 14 नहीं मिला। कहने का मतलब इस सेट का एक भी एलिमेंट उसमें नहीं है, न इस सेट का एक भी एलिमेंट इसमें है। तो अब क्या कहा, आर डिसजॉइंट सेट। कहने का मतलब क्या ये डिसजॉइंट सेट है, तो इस बार है। एक भी एलिमेंट एक दूसरे में नहीं मिल रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, जिसके कारण इसका क्या हो सकता है, आंसर 5 आएगा। इसीलिए हम कहेंगे ये डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट है और क्वेश्चन भी कह रहा है डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो इसका आंसर लिखिएगा ट्रू। अब 2, 6, 10 एंड सेकेंड सेट है 3, 7, 11।
अब ये आर डिसजॉइंट सेट्स। देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 10 इसमें है, इसमें 10 नहीं है। तो इस बार भी एक भी एलिमेंट एक दूसरे में नहीं मिला तो क्या हुआ, कॉमन नहीं आया, तो डिसजॉइंट सेट है। और क्वेश्चन भी आपका कह रहा है आर डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है इस बार फिर, ट्रू है। तो इस तरह से 12 नंबर में फर्स्ट रोमन 1 और रोमन 2 आपका फॉल्स स्टेटमेंट है और 3rd and 4 आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो आप समझ गए डिसजॉइंट सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे हम लोग करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द अभी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अपने क्वेश्चंस को आप इजी पूर्वक बना पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में।